नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सूरज जब उगता है तो उसकी पहली किरण जो होती है वो धरती को नहीं छूती बल्कि इंसान के उस मन को उजाला करती है, मन के इरादों को उजाला करती है, उसे मजबूत करती है और जब वो डूबता है तो याद दिलाता है कि हर एक अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। और ऐसा ही एक पर्व है छठ महापर्व। एक ऐसा व्रत जो न सिर्फ सूर्य की उपासना है बल्कि माँ और ममता की सर्वोच्च भावना का प्रतीक भी है। सनातन परंपरा में छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और कृतज्ञता का उत्सव भी है। यह पर्व भगवान सूर्य देव और षष्ठी देवी यानी कि छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है। कहा जाता है जो सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता, द्वेष और बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि सब कुछ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये पर्व शुरू होता है, छठ महापर्व, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला इस व्रत में हर दिन एक अलग महत्व होता है, एक अलग खास रहस्य छिपा हुआ होता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ, चारों दिन साधक तपस्या, शुद्धता और संयम की पराकाष्ठा को जीता है। दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, पर सबसे प्राचीन कथा जो है वो रामायण के भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने माता सीता के साथ सूर्यदेव की उपासना करते हुए इस व्रत को विधि विधान से किया। यह उस समय का पहला अवसर माना जाता है जब छठ पूजा को राजसी व्रत के रूप में किया गया था। एक दूसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है कि जब बताया जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ, अपना राजपाट सब कुछ हार करके वनवास में भटक रहे थे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, हे द्रौपदी, अपने कष्टों का अंत चाहो तो तुम सूर्य की उपासना करो। छठ का व्रत तुम्हारे सारे दुखों को हर लेगा। द्रौपदी ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और मान्यता है कि इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट और वैभव सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। एक तीसरी कथा यह प्रचलित है कि बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वैश्य रहा करता था। वह धर्म और देवताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। एक बार उसने सूर्यदेव की मूर्ति का अपमान किया और अपमान करने के फलस्वरूप ये क्या हुआ कि वो व्यक्ति अंधा हो गया, उसे अंधत्व का श्राप मिल गया। जब जीवन में उसके अंधकार ही अंधकार छा गए तो अपने जीवन को समाप्त करने की ठान ली। उसने निर्णय लिया कि मैं आत्महत्या करके अपने जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। लेकिन तभी देवर्षि नारद प्रकट होते हैं उसके पास और बोलते हैं कि सूर्य देव के अपमान से ही तुम्हारी ये दशा हुई है और अगर तुम सूर्य देव की उपासना करते हो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ तो तुम्हारी दृष्टि अवश्य लौट आएगी। और जब उस वैश्य ने नारद जी की बात मान करके सूर्य देव की उपासना करता है तो पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से करता है और करने के पश्चात उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। यही छठ की असली शक्ति है, विश्वास से चमत्कार तक की यात्रा। चौथी एक कथा है कि ये जो एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत, उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। राजा ने यज्ञ किया, रानी गर्भवती हुई, पर जब पुत्र हुआ तो वो पुत्र मृत था। पूरा राज्य इसे देख करके शोक में डूब जाता है। राजा अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करने जा ही रहा था, तभी देवी षष्ठी प्रकट होती हैं। उन्होंने बालक के शरीर को स्पर्श किया और वह बालक जीवित हो उठा। राजा प्रियव्रत की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये दृश्य को देख करके उन्होंने उसी क्षण ये संकल्प लेते हैं कि हर वर्ष इस दिन वो छठी देवी का व्रत करेंगे और यही पूजा आज के समय में छठ व्रत के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, छठ व्रत में न केवल सूर्य की आराधना की जाती है बल्कि यह मातृत्व, त्याग और शुद्धता की पराकाष्ठा भी है। 36 घंटे का निर्जल व्रत जहाँ न पानी न भोजन, बस श्रद्धा और भक्ति भाव और संकल्प। सूर्य की पहली किरण और अंतिम किरण दोनों को अर्घ्य देकर व्रती अपने परिवार के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करते हैं। कहा जाता है जिस घर में छठ का व्रत होता है वहां सूर्य की कृपा सदा बनी रहती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, श्रद्धा, संयम और सच्चा मन हर अंधकार को प्रकाश में बदल ही देता है।
छठ पूजा केवल परंपरा नहीं है दोस्तों, यह सनातन संस्कृति की आत्मा है। जहाँ हर दीपक में भक्ति की लौ जलती है, हर व्रती में माँ की शक्ति बोलती है और हर सूर्य की किरण में आशा झिलमिलाती है। जय छठी मैया। आप सबके जीवन में भी छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे और हर अंधकार के बाद आपका सूरज भी जरूर होगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।